हेलो मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। पहले प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में आपने पढ़ा होगा एक ल्यूकास टेस्ट होता है। ल्यूकास टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल्स, जैसे हमारे 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल हो गया और 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। इनकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट देखिए क्या होता है, तो ZnCl2 और HCl, तो इनका जो मिक्सचर होता है इसे बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, तीनों इसके साथ रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाने वाले हैं। 1 डिग्री एल्कोहल जो रिएक्ट करता है तो वो स्लो रिएक्ट करता है, इसीलिए स्लो टर्बिडिटी क्रिएट होती है। 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ा फास्ट और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, इसीलिए जो टर्बिडिटी क्रिएट होती है वो सबसे तेज क्रिएट होती है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा देंगे HCl के साथ और साथ में प्रेजेंट होगा ZnCl2। H और OH रिएक्शन करेंगे और बन जाएगा H2O और साथ में हमें क्या मिल जाने वाला है, RCl यानी एल्किल क्लोराइड। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी मेथड हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के, वो देखते हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर मान लीजिए हम करा देते हैं PCl5 के साथ, या फिर एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं PX3 जहाँ पर X जो होगा वो Cl या फिर Br होगा, या फिर एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग इसे गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं रेड फास्फोरस और X2 के साथ, जहाँ पे X जो होगा हमारा वो क्या होगा, Cl या फिर Br, राइट। तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन होगी, कभी भी देखिए जब PCl5 हो और साथ में क्या मौजूद हो, इसके साथ O मौजूद हो, तो POCl3 तो हमेशा निकलते ही निकलता है जनरली, तो ये POCl3 निकल जाएगा। बचे क्या, 2 Cl हमारे पास बचे गए। अब ये जो 2 Cl हमारे पास बचे हुए हैं, इनमें से एक H और एक Cl क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और R के साथ एक Cl जुड़ जाएगा, यानी RCl हमें मिल जाएगा एल्किल क्लोराइड। इसी तरीके से PX3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए 3ROH हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो 3R और 3X यानी निकल जाने वाला है 3RX। साथ में हमारे पास बचा 3, एक फास्फोरस बचा और 3 बचा हमारे पास OH, यानी H3PO3 निकल जाएगा, ठीक है। फिर ROH के साथ कराएंगे तो ये भी सिमिलर रिएक्शन होगी और RX हमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम करा देते हैं एल्कोहल की, मान लीजिए हमने करा दी NaOH या फिर NaBr और H2SO4 के साथ। तो NaBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaHSO4 निकल जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से HHSO4। तो Na और HSO4, NaHSO4 निकल जाएगा, ये वाला H और OH ये क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और साथ में R के साथ क्या जुड़ जाएगा, RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। एक रिएक्शन और देखते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन मान लीजिए हम लोग करा देते हैं सल्फोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ। ये रहा हमारे पास एल्कोहल और साथ में हमने रिएक्शन करा दी SOCl2 यानी सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो देखिए क्या होगी, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, SO और O क्या निकल जाने वाला है, SO2 निकल जाएगा। तो ये निकल गया SO2, साथ में बचा H और यहाँ का Cl, HCl एक निकल जाएगा और जो बाकी Cl बचा वो R के साथ जुड़ जाएगा, यानी एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा हमें। तो ये थे एल्कोहल से हम बना सकते थे एल्किल हैलाइड। अब हम देखते हैं एल्केन से हम लोग बनाएंगे एल्किल हैलाइड यानी फ्रॉम एल्केन्स। हम जानते हैं एल्केन का हेलोजिनेशन कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएंगे, एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 यानी ब्यूटेन ले लिया, 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी ब्यूटेन। साथ में हमने इसकी रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए जाते हैं वो सभी NCERT से लिए जाते हैं, ताकि आप NCERT वाले अगर हैं, NCERT की CBSE में हैं या फिर आप कोई स्टेट बोर्ड में हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको NCERT के एग्जाम्पल ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये Cl2 के साथ हमने रिएक्शन कराई, लाइट के प्रेजेंस में करा दिए, UV लाइट ले लिए या फिर हीट कर दीजिए, तो इसका सिंपल सा क्लोरीनेशन हो जाएगा। एक बार Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हमें मिल जाने वाला है CH3 CH2 CH2 और साथ में मिल जाएगा CH2Cl। एक बार ये मिल जाएगा, एक बार और क्या मिल सकता है, मान लीजिए Cl इस वाले कार्बन पे लगे तो हमें मिल सकता है CH3 CH2 और CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, ये रहा CH3, ये एक की मिल सकता है, यानी मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं हमें हेलो एल्केन के। इसीलिए ये मेथड इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए,
क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर मिलता है हेलो एल्केन का। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं एल्केन की। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। तो एल्कीन से भी हम लोग बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। बड़ी ही आसान सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एल्कीन कुछ ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही से लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी हो गया हमारे पास एथाइलिन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी ब्रोमीन के साथ। तो सिंपल सा रिएक्शन होगी, CCl4 एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है यहाँ पर। एक Br इस कार्बन पर जुड़ेगा, एक Br इस कार्बन पर, तो हमें मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक Br आ जाएगा और एक Br यहाँ पर आ जाएगा, यानी डाइब्रोमो एथेन हमें मिल गया। ये कंपाउंड हमारा है अनसैचुरेटेड। जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड हो गया, और ये है हमारा सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच क्योंकि यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बदल गया सैचुरेटेड में, तो इसका कलर होता है ब्राउन। और जब ये रिएक्ट कर लेता है इसके साथ तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में बदल जाता है और इसका कलर क्या हो जाता है, गायब। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड है, इसीलिए इसका यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हमने ले लिया एथाइलिन और अब हम रिएक्शन करा रहे हैं HX के साथ। यहाँ पर भी सिंपल सा रिएक्शन होगी, एक जगह पे H जोड़ दीजिए, एक जगह पर X, हमें मिल जाएगा CH3CH2X। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मान लीजिए हमने जब एल्कीन लिया कुछ इस तरीके का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि H अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर, X यहाँ पर, या फिर X यहाँ पर जोड़ेंगे और H यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होती है मार्कोनिकॉफ रूल की, जो कि आप देख सकते हैं एल्कीन के प्लेलिस्ट में। हम यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन देखेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये जो ऐसा एल्कीन हमारे पास है, इसकी रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराएंगे तो ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन को कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें या फिर आप ये दोनों कार्बन देख लीजिए, इन दोनों कार्बन के दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं, इधर एक कार्बन है, इधर एक भी कार्बन नहीं है। तो ऐसे एल्कीन को कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ कराएंगे तो सिंपल से रिएक्शन है कि H उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी इन दोनों कार्बन को अगर देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा और दूसरा वाला पार्ट दूसरे कार्बन पर। तो देखिए क्या बनेगा, CH3CH और ये रहा CH2, तो यहाँ पे H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा और X यहाँ पर। इसे बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम रिएक्शन हम लोग कराएं और यहाँ पर हम ले लें HBr और ये रिएक्शन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पर ऑक्साइड, तब मार्कोनिकॉफ के एक एंटी रूल होता है, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर कैराश इफेक्ट। ये सिंपली ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जो हम रिएक्शन अब HBr के साथ करा रहे हैं, तो HBr का जो H है, ठीक है, इस HBr का जो H है उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी इस कार्बन पर H जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन पर Br जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा CH3CH, यहाँ पर आ जाएगा H, यानी ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2Br, यहाँ पे आ जाएगा Br। ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा पेरोक्साइड इफेक्ट से। ठीक है, दोनों ही आप देख सकते हैं एल्कीन की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होगा, इससे हम लोग एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन हमने करा दी RX के साथ, जहाँ पर XCl या Br हो सकता है। ये रिएक्शन हमारी होती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। इसमें सिंपल सा I इधर आ जाएगा R के साथ और X इधर आ जाएगा, यानी NaX निकल जाएगा और साथ में मिल जाएगा RI यानी एल्किल आयोडाइड या फिर आयोडो एल्केन। राइट, ये हो गई फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। इसी तरीके की एक रिएक्शन और होती है जिसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। ये हमारी रिएक्शन है CH3Br की, हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, यहाँ पर कोई भी हम मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, जैसे AgF ले लेंगे, SbF2 ले लेंगे, यहाँ पर SbF3 होता है और COF2 भी होता है, या फिर Hg2F2 ले लेंगे। इनके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड ले लिया हमने यहाँ पर AgF, यहाँ पर भी हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, F इस साइड पर आ जाएगा और Br इस साइड पर आ जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन।
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3F और साथ में हमें मिल जाएगा AgBr। ये रिएक्शन हो जाएगी स्वार्ट्ज रिएक्शन और यहाँ पर भी हेलोजन का एक्सचेंज हुआ है। इस रिएक्शन से हम लोग जनरली बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड। एल्केन के हेलोजिनेशन पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें ये इस तरीके का एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, CH3 का होल ट्वाइस CH2 और CH3, और कह रहे हैं कि इसका हम क्लोरीनेशन करते हैं। मोनोक्लोरीनेशन के जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, यानी एक बार जिनमें Cl जुड़ा हुआ हो, उनके हमें आइसोमर्स बताने के कितने तरीके के हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके मोनोक्लोरीनेशन से कितने तरीके के हमें आइसोमर्स मिल सकते हैं मोनोक्लोरो। तो एक बार मान लीजिए इस लास्ट वाले कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है, एक बार इस वाले कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे आ जाएगा CH3। एक बार Cl मान लीजिए इस वाले कार्बन पर जुड़ जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाने वाला है, हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे है CH3, ऊपर आ जाएगा Cl और यहाँ पड़ोस में हमारे पास क्या है, CH2 CH3। एक बार Cl मान लीजिए ये जो दो कार्बन बचे हुए हैं लास्ट के, इन दोनों में से किसी एक पर जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हम मान लीजिए नीचे वाले पर जोड़ देंगे Cl, तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। नीचे हमारे पास है CH3, तो ये हो जाएगा CH2 Cl। ये 4 आइसोमर हमें मिलेंगे इसके मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट के रूप में, यानी एक बार Cl जिसमें जुड़ा हुआ है, मोनो मतलब एक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसकी रिएक्शन हमने करा दी है HBr से। तो कहने बताइए क्या बनेगा, तो वही लगेगा हमारा मार्कोनी-काफ रूल। H उस डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, इस वाले कार्बन पर ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H और Br दूसरे वाले कार्बन पर। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, और ये रहा कुछ इस तरीके से H यहाँ पे लगा, यहाँ पर 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पर R, तो यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा H। मार्कोनी-काफ रूल लगा हुआ है। ठीक है, एक बार आपको याद दिला देते हैं, मार्कोनी-काफ रूल देखने के लिए आप एल्कीन की प्लेलिस्ट देख लें। ये रहा हमारे पास, ये इस तरीके का रिएक्टेंट दिया है, साथ में HCl दिया है, इसकी रिएक्शन कराइए। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गए, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और CH से जुड़ जाएगा Cl और यहाँ पे जुड़ जाएगा H, यानी हो जाएगा CH3, यहाँ पर आ जाएगा Cl। एक रिएक्शन और दी हुई है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास दी हुई है बेंजीन रिंग, साथ में यहाँ पर दिया हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करें HBr के साथ, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। जानते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, हेराइस इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनी-काफ रूल लगेगा। डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगा H जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है, तो ये यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन, तो H जुड़ जाएगा जाके CH से और Br जुड़ जाएगा CH2 से। तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, हमें क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमें बेंजीन रिंग, साथ में हमारे पास है CH2 और ये रहा CH। तो इस वाले CH से जुड़ जाएगा H, यानी ये हो जाएगा CH2 और इस पर आ जाएगा Br, यानी हो जाएगा CH2 Br।